जय श्री राम एवरीवन, जय श्री कृष्ण। सो लेट्स सी कि आपके लिए आपके पार्टनर की तरफ से या जो रिलेशनशिप में आप हैं उसमें आपको आज क्या बताया जा रहा है, क्या अपडेट्स आपको दिए जा रहे हैं। अच्छा, तो आप सोच रहे हैं ना कि इफ यू थिंकिंग अबाउट कि हम कोई पार्टनरशिप में तभी जाएंगे या मैरिज मेरा तभी हो सकता है जब मेरे पास मनी होगा, या जब मेरा करियर सेटल होगा, जब ये होगा, जब वो होगा, या जब हम कुछ नया स्टार्ट कर रहे होंगे, हमको अपने आप को साबित करना है, प्रूव करना होगा। या फिर आप ये सोच रहे होंगे कि मेरे दम पर हम कुछ कर पाए, इंडिपेंडेंस के बारे में सोच रहे हैं। आप ऑलरेडी इंडिपेंडेंट हैं, और जिस मनी के बारे में आप सोच रहे हैं, जो आइडियाज को आप इम्प्लीमेंट कर, पहले तो ये सोच कर करो कि आप ऑलरेडी इंडिपेंडेंट है, क्योंकि जो आप करना चाह रहे हैं उसका स्किल सेट या उसका पोटेंशियल, उसका पावर है कंप्लीट आपके हाथ में, या वो आपके अंदर कुछ ऐसा है जिसको अगर आपने ठीक से यूज किया तो वो बहुत ज्यादा आगे जाएगा। बट ये तभी होगा जब आप अपने आप को इस तरह से विश्वास कर लेंगे कि मेरे पर नेचुरल एबिलिटी है, उसका हमने एक्वायर नहीं किया, नेचुरली है। तो नेचुरल फ्लो में जब तुम रहोगे, जैसे मान लीजिए कि आप किसी सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हैं, मान लो हिंदी में बहुत अच्छे हैं आप, अब हम आपसे कह रहे हैं चलो हिंदी पढ़ाओ। आपको खुद पर विश्वास नहीं कि आपको हिंदी अच्छा आता है, आप नहीं, आप जैसे भी पढ़ाएंगे आप कोशिश करेंगे कि अपना बेस्ट दे, पर आप बेस्ट दे नहीं पाएंगे। लेकिन जब आपको ऑलरेडी पता है कि मेरा ये सब्जेक्ट बहुत बढ़िया है, कमांड, एक तरह से मेरा पूरा कमांड है इस चीज पर, मास्टरी हमने हासिल करके रखी हुई है, तो आप जो भी पढ़ा देंगे भैया, वो पढ़ के एकदम बच्चा तृप्त हो जाएगा, क्योंकि फिर वो गुरु की तरह आप उसको गाइड कर रहे होंगे। और जब आपको लगा पता ही नहीं होगा कि आप क्या है, तो फिर आप टीचर की तरह, मतलब आप एक स्टूडेंट की तरह कर रहे होंगे बिहेव। तो ये आपको बताया जा रहा है कि पहले तो ये उस चीज में स्थित हो जाओ, मान लो अपने अंदर उस चीज को देख लो कि तुम में वो है नेचुरली। अरे नींद में उठा के कोई तुमसे बोल देगा तो तुम वो काम कर दोगे, बिकॉज वो चीज तुम्हारे अंदर इम्बेडेड है। तो इस चीज से आप पहले ओवरकम करिए, ये आपके अंदर बहुत खराब हैबिट है। दूसरा, कुछ साबित वाबित नहीं करना आपको, ना ही कुछ बहुत बड़ा क्रिएट कर लेना, ना ही बड़ा कंपनी इंडस्ट्री आपको एकदम साबित कर लेना है, या इस बात के उसमें मत लग जाओ कि जब बहुत सारे लोग होंगे, पूरा दुनिया आपका जय जयकार कर रहा होगा, या यू नो बहुत बड़ा कुछ कर लिए होंगे। कभी कभी इंसान बहुत बड़ा कुछ नहीं करता, लेकिन जो वो कर रहा होता है उसकी प्रतिष्ठा या उसका सम्मान ही इतना हो जाता है कि आदमी का नाम हो जाता है, या फिर इंसान का एक फेम हो जाता है कि हाँ ये इंसान सही तरीके से काम करता है, इथिक्स और मोरल्स का एकदम टाइट पक्का इंसान है। अपने आप में वो आपके लिए बहुत बड़ी बात है। तो जरूरी नहीं है कि पूरा संसार ही आपको जान ले, पर जितने भी लोगों को जरूरत है उस काम का जो आप कर रहे हैं या वैल्यू है, वो लोग ही कम से कम आपकी उस पोटेंशियल को देख ले तो बहुत है, अपने आप में वो पर्याप्त है। ये भी आपको बताया जाएगा। क्या आपको कुछ कुछ लोगों के लिए तो है कि आपके पास एक्सट्रीम लेवल पर नॉलेज है, तो हर जगह पर हर चीज यूज नहीं होगा। बहुत सारा टैलेंट है आपके अंदर, तो एक प्लेटफॉर्म पे रखो उसको, अलग अलग तरीके से उसको प्रेजेंट करना सीखो, है ना। तो इस बात को पहले एक्सेप्टेंस में ले आइए, आप एक्सेप्ट करिए उस चीज को कि हाँ वो मेरे अंदर है। दूसरा आपके लिए मैसेज क्या है कि अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है, कोई पार्टनरशिप में कोई इंसान के साथ रिलेशनशिप खराब हुआ है, उनके करियर के चलते, आपके करियर के चलते, तो आप दोनों बेवकूफ हो, एक नंबर के। एक नंबर होता है ना, एक नंबर के हो। इस बात को आप भी मानिए, और वो तो मान ही चुका है वो इंसान कि आपसे उनका लड़ना इस बात का साबित, इस बात का प्रमाण है कि वो एक ऐसे इंसान से लड़ने जा रहे हैं जहां पर आग है ही नहीं, जल ही जल है। तो आग से जल लड़ता नहीं है, जिस दिन दिमाग सटकेगा पानी पूरा पड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा आग। तो इस इंसान को अब समझ में आ रहा है कि हम इस इंसान से जब जब बकवास कुछ बोलते हैं, जब जब लड़ने जाते हैं, मेरा एक तो गुस्सा भी खत्म हो जाता है, वो टॉपिक भी खत्म हो जाता है, और हम भी खत्म हो जाते हैं। मेरा वो पर्सनालिटी ही खत्म हो जाता है। पता नहीं क्या ही इस इंसान के पास है कि हम जब जाते हैं अपना गुस्सा लेकर इसके ऊपर निकालने, तो हमको ऐसा लगता है कि मेरे में ही फॉल्ट है, ये चीज हम गलत समझ रहे थे। तो इस इंसान को कहना है कि मेरे को नहीं लड़ना चाहिए आपसे, हमको मतलब ऐसे साइड साइड में रहना चाहिए आपको, मतलब नहीं करना चाहिए आपके साथ छेड़खानी कुछ भी, क्योंकि हम हार जाते हैं। कुल मिला के इस इंसान को ये बोला कि मैं क्या लड़ूं, मैंने दुनिया में बहुतों को छेड़ रखा है, पर आपके हिसाब से मैं हार जा रहा हूं, मैं क्या करूं। ऐसा इस इंसान को बोलना है आपसे कि आपके मतलब तुम्हारे पास कुछ कॉन्सेप्ट ही अलग है, पता नहीं क्या कॉन्सेप्ट की हो भैया, कहाँ से आई हो भगवान जाने। तो इस इंसान को बस आपसे यही बोला है कि बाकी सब लड़कियों का अलग बात है, बट आपके साथ कुछ इस तरह का है कि ये लगता है कि हाँ भैया आप कुछ अलग लेवल की हो, या आपको मेरे बारे में सब पता है, या एक इंट्यूशन है आपके पास, या कुछ तो है आपके पास कि आप एकदम दुखती हुई रग पकड़ लेते हैं। तो इस इंसान को आपको अप्रिशिएट करना है, पर इनको आता नहीं है अप्रिशिएट करना। दिक्कत यही है कि इस इंसान को आपको अप्रिशिएट करना है, पर इनको आता नहीं है। दिस पर्सन इज ट्राइंग टू टेल यू कि आइदर तुम्हारी एनर्जी बहुत ज्यादा हीलिंग है, अच्छा लगता है, सूदिंग है,
या आपसे कुछ एज का भी डिफरेंस होगा ना, तो आप ज्यादा मैच्योर हैं। और मैच्योर इस तरह से नहीं कि आपको दुनिया का ज्ञान है, मैच्योर इस तरह से कि आपको इस पार्टनर का ज्ञान है, आपको पता है इनको हैंडल कैसे करना है। और ये आपकी रीडिंग है कि नहीं, लियो तो सिग्निफिकेंट है, आपकी रीडिंग है या नहीं आपको तब पता चलेगा अगर आपके जो पार्टनर हैं वो दे हैव समथिंग गोइंग ऑन विद देयर हेयर, या तो हेयर स्टाइल उनका बहुत सिग्निफिकेंट होगा, या कर्ली आपके हेयर्स होंगे, या कर्ल्स आपको बनाने बहुत पसंद होंगे। आई जस्ट फील लाइक कि ये आपकी रीडिंग है कि नहीं, इसका पता लगाने का एक ही का मतलब है कि कोई तो वीनस बहुत स्ट्रांग है किसी का, शुक्र बहुत मजबूत है, या परफ्यूम्स का बहुत शौक हो सकता है किसी को। दे लाइक परफ्यूम, सजना संवरना, अपने आप को ड्रेसअप करके रखना। यू लाइक परफ्यूम्स। और दिस इज अ रीडिंग, अगर आपको ये बहुत पसंद है ना कि आपका मतलब एक ब्यूटी है, एक ऑरा है जो वीनस जैसा है, मतलब आप कुछ भी नहीं करते हैं बट स्टिल यू लुक रिच, एक रिच लुक आता है। एक क्लासी लुक आता है। तो इस इंसान को बोलना है कि आपका एक बहुत रिफाइंड फेस है, जो आपका चेहरा है, जो आपका अपीयरेंस है, या जो आपकी पर्सनालिटी है, बहुत ज्यादा रिफाइंड है। रिफाइंड मतलब एक मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि ऑर्डिनरी, आप भीड़ में 60 लोगों के बीच में खड़े हो जाएंगे, आपका चेहरा बोल देगा कि इंसान कुछ तो है, एक शाइन है अलग सी, या एक कुछ तो है आपके पास, बट इट्स नॉट, खराब नहीं लगता वो चीज, वो एकदम लगता है कि हाँ भैया ये इंसान कुछ है, कुछ तो स्पेशलिटी इसमें है, या कुछ तो है जो शाइन कर रहा है इसके अंदर से। तो दे आर जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि आपको देखकर ही लगता है कि कोई मतलब रॉयल पर्सन है, कुछ तो है आपके पास इस तरह का जिसको देखकर लगता है कि आपके साथ बहुत तहजीब और तमीज को ध्यान में रखना चाहिए। तो अगर हम आपको अप्रोच नहीं कर रहे, बिकॉज मैं जंगल से हूं, आई बिलोंग टू जंगल, आई बिलोंग टू अ फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट के लोग जो है ना वो मांसाहारी होते हैं, तो मेरे लिए कोई बहुत बड़ा बात नहीं, कुछ भी बोल देना, कुछ भी कैसे भी बिहेव कर देना, लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा नहीं है, आप किसी और जोन से आई हुई हो। तो अगर हम आपको अप्रोच कर भी दे रहे हैं अभी बिना तैयारी के, तो मेरा क्या होगा, फिर पेपर फाड़ के फेंक दिया जाएगा कि तुमको तो लिखना ही नहीं आता है, तुम क्या एग्जाम दोगे। तो यही इनका हाल है कि अगर आप समझ सको तो मेरी इस व्यवस्था को समझो, तो मैं सीख लूं, कहीं से ट्रेनिंग ले लेता हूँ हाउ टू बिहेव गुड, कैसे बढ़िया आपसे बिहेव करते हैं, या सीख लेते हैं कि आपका नेचर कैसा कैसा है। और दे आर जस्ट सेइंग कि हम ही नहीं, दे आर मेनी पीपल बिहाइंड द सीन्स जो सीख रहे हैं इस चीज को कि आपको अप्रोच कैसे करना है। अगर आप और भी लोगों को जानते हैं तो इस इंसान को पक्का का पक्का भरोसा है कि जिस दिन हम पीछे हटे उस दिन तो आ ही जाएंगे सबके सब झुंड में, उनको पहले ही से वो लोग तैयारी में लगे पड़े हैं। दे आर सेइंग कि थोड़ा नजर भिड़ा के देखो, एवरीबडी इज प्रिपेयरिंग, सबको तैयारी में, सबको सिलेबस सबका तैयार ही है, तो हम भी तैयार कर रहे हैं। और हमको नहीं पता था कि एक दिन हमको भी इस कंपटीशन में आना पड़ जाएगा। आई एम ऑल्सो इन द कंपटीशन, मेरे को आना नहीं था, जैसे कि आपको नहीं पसंद है, बट आई एम इन द कंपटीशन। इस इंसान को सारा लाज हया छोड़ करके आपको यही बता रहा है कि देखो फ्यूचर में भी अगर आपने कोई पावर एक्वायर कर लिया, आपने कुछ अच्छा लाइफ में कर लिया, या नहीं भी किया, तो भी आप है पावरफुल किस तरीके से कि आपके सामने मन करता है कि एकदम सारा सदगुण अपने अंदर डाल ले, एकदम सभ्य बन जाए, एकदम कोट पोएट्स बन जाए, एकदम एकदम सुंदर शब्दावली का प्रयोग करे आपके सामने। पर अब हो कैसे पाएगा, मैं घास कैसे खाऊं, मैं तो शेरी हूं। आपका जो भी पार्टनर है आपको पहले जैसे भी ये ट्रीट करते होंगे, अब इनको लग रहा है कि आपको ठीक से नहीं ट्रीट किया गया तो बात बहुत ज्यादा बिगड़ेगा। तो इनका रिस्पेक्ट धीरे धीरे दुनिया देखने के बाद आ रहा है आपके प्रति, लोगों को देखने के बाद और भी ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने के बाद इनको धीरे धीरे अब एहसास हो रहा है कि आप वास्तव में कौन है। धीरे धीरे वो परत हट रही है भ्रम की, और इनके अंदर ये चीज स्थापित हो रहा है कि सामने वाले को जैसे आपने समझा था, जैसे आपने जाना था, वो इंसान वैसा नहीं था। और जो आपने अब देखना शुरू कर लिया है, इसके अनुसार अगर आप नहीं ढले तो बात बहुत बिगड़ेगा। अब इस इंसान को आपको जाने का डर नहीं है, आपको खोने का डर नहीं है। इस इंसान को एक ही बात का है, और वो ये है कि अब इनको खुद को साबित करना पड़ जाएगा। अभी ये घास खाने की तैयारी में इनको लग जाना पड़ेगा कि मेरा तो ये नेचर नहीं है, इसको वो नहीं पसंद। अब इनके आपके बारे में इनको बहुत सारी ऐसी बातें पता चली हैं जो इनको नहीं पता थी। या तो आपने कोई काम किया है, या कोई आप काम करते हैं ऑलरेडी, और आपके नेचर के बारे में बहुत अच्छे से पता चल रहा है, बिकॉज आपकी बातें हो सकती हैं, या आपका इमोशन बाहर आया है। इमोशंस इंसान छुपा लेता है ना। हम आपको एक बात बताते हैं, जब भी जिंदगी में बहुत सदमा लग जाए ना, बहुत धक्का लग जाए, तो दम भर रो लेना चाहिए। जोर जोर से, भले तकिया में मुंह लगा के रो, पर रो एकदम जबरदस्त। जब आदमी रोता नहीं है ना, वो ऐसा कठोर अंदर से बैठ जाता है वो चीज उसके अंदर कि कुछ महसूस ही नहीं होता।
दोबारा वही तकलीफ तुमको मिलेगी ना, तो तुमको कुछ फील नहीं होगा, बट धीरे धीरे तुम्हारा मन कहेगा कि ये हो चुका था, फिर से ये हो गया, मेरा किस्मत ऐसा। उसके बाद जब आप रोएंगे फूट फूट के, तब उस दिन भगवान का वरदान और आशीर्वाद और आवाज आपको सुनाई देगा कि तुम हमसे आकर क्यों नहीं बताई थी उसी दिन की इतना गलत हुआ है मेरे साथ। आपको अपने भीतर ही एहसास होगा कि जब इतना कष्ट था मेरे लाइफ में, तब अपने भगवान को क्यों नहीं बोले थे कि प्रभु हमको तकलीफ हो रहा है इस चीज से। वो आपको रास्ता दिखाते। रोना हो तो किसी इंसान के सामने मत रो, भगवान ही के सामने रो। रोने से ठीक पहले पहले आपको वो बता देंगे कि हाँ ठीक है, अभी इतना प्रॉपरली 5 मिनट तुमको दे रहे हैं, आराम से आंसू बहा लो, आई एम हेयर। उसके बाद तुमको हम बताते हैं, क्योंकि रोना बहुत जरूरी है। और कभी कभी तो वही रुलाते हैं आपको कि तुम रो, पहले तुम्हारा रोना जरूरी है। यूजुअली वो चुप करा देते हैं कि नहीं, नो, लेकिन उसके बाद फिर वो आपको रुला देते हैं कि ये उस टाइम का बचा हुआ था आंसू जो आपने स्टोर कर लिया था ना टंकी में, उसको बाहर निकालो। सड़ा हुआ जो जल है जो हृदय में आपके बैठा है, पहले इसको साफ करो। तो ये आपको समझाया जा रहा है। पहले एक तो होल्ड ऑन करो, कोई दुख दर्द इस इंसान से रिलेटेड आपको मिला हुआ है, कभी कभी चोट लगा था आपके मन पर, इन्होंने कुछ गलत बोला था, सबको पहले बाहर निकालो। पूरा गुस्सा अपने आप पर निकालो, रो लो अच्छे से, और तब क्लियर कट समझो कि हम क्या समझाना चाह रहे हैं। जब आपको सामने वाले का नेचर ना पता हो और सामने वाले को आपका नेचर पूरा ना पता हो, तब जो आपको ट्रीट वो करेगा और आप जो उसको ट्रीट करेंगे वो बहुत गलत ट्रीटमेंट होगा। उसको एज इट इज एग्जैक्टली मानकर नहीं बैठ जाना चाहिए। सोचना चाहिए कि उसने ऐसा क्यों बोला, क्या कारण होगा। हो सकता है उसने गलत ही एज्यूम कर लिया कि अब मान लो आपको इतना रिचेस पसंद है, आप परफ्यूम पसंद हो, या आपको महंगी चीजें पसंद हो, या आपका लुक ही ऐसा है जो रिच आता हो, आदमी डर जाएगा कि भाई तो हाई मेंटेनेंस पर। आप देखना जो भी लड़कियों का एक सिंपल या एक बहुत ही बढ़िया नेचर होता होगा ना, उनको बहुत कम लड़के पर अप्रोच करते हैं, बहुत कम मिलेंगे। आप कहते ना कि भाई आप तो इतनी सुंदर हो, आप तो इतनी, आपको तो बहुत लोग भीड़ पड़ा होगा, यूजुअली उसको जज किया जाता है कि बहुत लोगों को तो आपने चरा दिया होगा, आप तो नॉन कमिटल होंगे, अरे आप तो इतने सुंदर हैं, आपके लाइफ में तो ये होगा। उससे पूछो उसका पर्सनल लाइफ, अरे गुलाब का पंखुड़ी नहीं गिराया होगा कोई लड़का डर के मारे कि ब्लॉक मारेगी तो मेरा कॉन्फिडेंस ही टूट जाएगा। वो तरस गई होगी कि हे प्रभु नारद जी वाला हाल करा दोगे क्या तुम। तो बस यही हाल है कि आपको लगता होगा कि ये तो बहुत सुंदर है, इसके पीछे तो पूरा लाइन लगा है, पर उसके डर के मारे लोग नहीं आते होंगे, इनका नेचर ही ऐसा है। या इस बात से भी नहीं आते होंगे कि भाई इतना हाई मेंटेनेंस, एक तो पॉकेट में पैसा नहीं है, ऊपर से ये दिख रही है ऐसे ही, पता नहीं तो उड़ा देगी हमको एकदम। तो कम एज होगा, टीनेज होगा, तो लड़के वैसे भी नहीं आएंगे। और अगर मान लो कॉन्फिडेंट हुआ लड़का, तो भी वो भागेगा, क्योंकि उस समय वो कमिटमेंट नहीं दे सकता आपको, तो भाग ही जाएगा। तो आप भले अंदर से एकदम खरगोश जैसी हैं, पर आपका लुक और ये सब चीज को देखकर इंसान जज कर लेता है, एटीट्यूड देख करके वो भाग जाता है। इस सिचुएशन में आपको यही सिखाया जा रहा है कि एक बात को ठीक से पकड़ो कि सामने वाले का बीमारी कहाँ है। या तो उसको ये पता था कि आपको अपने तरीके से नहीं बनाएंगे, तो कोई ना कोई जब समय आएगा तो बहुत सारे लोग होंगे, फिर हम कहाँ होंगे। और जब अपनी कोई चीज आपको बहुत पसंद हो और आपको लगता हो कि भाई मेरा नेचर उसका नेचर बहुत अलग है, तो आप क्या करते हैं, डेस्परेटली उस चीज को अपना बनाने का प्रयास करते हैं। तो आप अपने जैसा किसी को कैसे बनाएंगे, मैं भी जंगल में तो तुम भी जंगल में आ जाओ, दोनों मिलकर दहाड़ेंगे। अब वो नहीं है वो इंसान वैसा, अब आपको उससे प्रेम भी है, अब आपको अच्छा भी लग रहा है वो पर्सन। अब आप क्या कहेंगे, भगवान ही कुछ कर दें, क्योंकि हम दोनों बहुत अलग हैं। तो जब भगवान ही कृपा करेंगे तो ही कुछ हो सकता है, वरना नॉर्मली तो कोई तुम्हारे से मिल जाएगा तो लेके चला ही जाएगा। साधारण सी बात है ना, जैसे आप है वैसा इंसान आपको मिल जाएगा तो आप तो उसी के साथ जाएंगे। आप क्यों ऐसे इंसान के साथ जाएंगे जो एकदम आपसे अपोजिट हो, अलग हो। ये नेचुरली कोई भी इंसान यही सोचेगा। उसके पास ऑप्शंस होंगे तो हमको क्यों चूज करेगी, इतना कॉम्प्रोमाइज को लड़की क्यों करेगी, मेरे ऊपर टाइम वेस्ट क्यों करेगी। मैं तो दिखता भी अच्छा हो ठीक है, पर मेरा जमाना ही गंदा है, उसको नहीं पसंद आएगा, पता नहीं क्या होगा। ये हो गया है समस्या कि सामने वाले को एक तो ये जजमेंट है, दूसरा हो सकता है यहाँ पर दूसरी बात और भी बताई गई है, पहले अपने ऊपर पूरा भरोसा कर लो, पूरा विश्वास कर लीजिए कि एक रिश्ता आप चला सकते हैं। दूसरा किसके साथ निभाना है, और तीसरा केवल लुक्स देखकर, केवल उसका पर्सनालिटी देखकर, केवल कुछ बाहरी चीजों को देखकर के पार्टनर नहीं चुना जाता। तो को भी आप चॉइस करें तो पहले उसके इंटेंशंस को पकड़ने का प्रयास करें, जजमेंट करो, देखो, परखो इस इंसान को, जानो इसको, बाकी लोगों को जानने का प्रयास करो। लड़कियों को पूरी छूट है बिफोर मैरिज, आप अच्छे से, पुराने जमाने में स्वयंवर हुआ करता था, बातचीत करके वो लोग देखा करती थी, कुछ टाइम मिलता था और उनको राजा महाराजाओं के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिलती थी, क्या पसंद है इनको, क्या है क्या नहीं है। समटाइम्स वो लोग कोर्ट में भी रहा करते थे कुछ देर तक, वो डेटिंग आजकल कहते हैं, बट इट इज नॉट डेटिंग, फॉर सम टाइम उनको टाइम मिलता था, क्योंकि वो उनका चॉइस होना चाहिए।
इंडिया में बहुत पुराना। और जनरली आप अगर लड़का कोई भी पसंद कर रहे हैं तो क्वेश्चंस पूछिए, आप पता करिए कि उसका बेसिक मोरालिटी क्या है, और एक बार में कुछ नहीं इंसान को समझ आता है। सो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस क्या है, पहले अपने आप को समझ जाओ कि आप एक रिश्ता चलाएंगे, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में रहेंगे, तो तुम्हारे लिए किस चीज पर आप टिक सकेंगे, क्या ऐसा क्वालिटी होगा कि आप निभा जाएंगे उसके साथ। निभाने वाला चीज पे देखो, वो जंगली है कि वो फलाहारी है, उससे कोई मतलब नहीं है, उसका नेचर कुछ भी हो सकता है पार्टनर का, बट बेसिकली क्या कनेक्ट कर रहा है आप दोनों को। दो डिफरेंट लोग भी बहुत लंबे समय तक कनेक्टेड होते हैं, बिकॉज वो कनेक्शन एक बहुत अलग लेवल का होता है। एक ये भी एस्पेक्ट आता है, दूसरा ये भी आता है कि दो एक ही जैसे लोग हैं, एक जैसे रहे, फिर अब पता चला कि मन कर रहा है चलिए राखी बांध देते हैं आपको ज्यादा प्यार हो गया आपसे, तो लोग कहते हैं जब हस्बैंड वाइफ बहुत ज्यादा अच्छा वाइब कर रहे होते तो दोनों एक दूसरे के भाई बहन जैसे दिखने लगते हैं वो, तो ऐसा भी होता है। तो आप पहले ध्यान से समझिए कि किसके साथ आपका रोमांटिक कनेक्शन बन रहा है, किसके साथ एक भाई बहन वाला नाता बन रहा है, क्या बन रहा है, कौन क्या आपके अंदर ट्रिगर कर रहा है, क्या है जिस पर आपको भी काम करना है। समझो, सोचो, विचारो। विवाह का, शादी का निर्णय ऐसे नहीं लिया जाता है, और समझ के डूब जाओ उस चीज में, और तब देखो कि 10 साल बाद इसी व्यक्ति के साथ जब हमारे बाल बच्चे हो रहे होंगे और बच्चे पूछ रहे होंगे क्या हो गया था तुमको मम्मी, ऐसा खूंखार पिताजी चूज करके लाई तुम, तब तुम्हारे पास जवाब होना चाहिए कि देंगे एक लपाक, स्कूल का सारा फीस तुम्हारा बाप ही भर रहा है, चल भाग। तो ये सब आपके पास अगर हो कि आप अपने बच्चों को समझा सके कि तुम्हारा बाप जैसे बनो बे, ज्यादा होशियारी मत बतियाओ, ऐसा बन बन के तुम्हारा 4 जन्म निकल जाएगा। अगर आप एग्जाम्पल दे पाए कि देखो अपने पिताजी को, आपको गर्व हो कि वाह क्या बात है मैंने पार्टनर चूज किया था, अपने बच्चों को भी आप बता सके, वैसा चूज करो पार्टनर। ऐसा ना हो जाए कि बच्चा आगे पूछ रहा है कि अरे हम लोग स्कूल छोड़ने गए थे हमको पापा और लगी मेरे टीचर को देखने, हो ही जाएगा, बैंड बज जाएगा, फिर क्या बताओगी तुम कि क्यों चूज कर ली थी उसको। ये एक बात है। और इसके अलावा भी अगर आपको ऐसी क्वालिटीज अच्छी लगती हैं कि बहुत सारे मतलब बहुत सारी लड़कियां हैं, सबको देखा जा रहा है लेकिन मेरे से ही शादी किया, मेरे को ही कमिट कर गया, इतना बढ़िया मेरा पार्टनर था, उसके बाद बहुतों को देखा फिर से, पर फिर से घर ही पे आया, ये सब भी आपको अच्छा लगता है तो डिपेंड सबके साथ एक चीज नहीं लगा सकते। तो आप देखिए, पहले अपने आप को जानने का समय है, ये टाइम पहले खुद को जानने का है, उसके बाद किसी और को जानना। तो थोड़ा सा समय निकालो 24 घंटे में और अपने आप पर काम करो, खुद को जानो कि मेरा प्लस पॉइंट क्या है, नेगेटिव पॉइंट क्या है, कौन सा बेस्ट क्वालिटी है मेरे पास, और किस पुरुष के साथ हम रह जाएंगे जीवन भर, कौन सा ऐसा, क्योंकि झेलना तो बेटा सबको पड़ता है, सब झेल ही रहे एक दूसरे को, तो आप क्या झेल लीजिएगा, कौन सा कॉम्बिनेशन आपको चल जाएगा। चॉकलेट बिस्किट हम लोग खरीदते जब जाते हैं, आ ही रहा है रक्षाबंधन, तो कौन सा चॉकलेट का पैकेट आपको बढ़िया लग जाएगा, कौन सा चॉकलेट उसमें होना चाहिए जो आपको अच्छा लगेगा। चॉकलेट्स तो बहुत सारे हैं, वैसे ही आपके लिए कौन सा परफेक्ट कॉम्बिनेशन रहेगा उसके अनुसार पार्टनर चुना जाता है। इसके लिए अच्छा था वैसा तो मेरे लिए भी अच्छा होगा, ऐसा नहीं होता है। इतना सारा इन्फॉर्मेशन है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू, मेरा तो मतलब लगता है अगर हम ऐसे रिकॉर्डिंग करने बैठे तो दिन भर बोलेंगे। चलो अब दूसरे एस्पेक्ट पे आते हैं। सबसे पहले अपने ड्रेसिंग पर काम करो, अपना जो भी आप पहनते हैं, जो भी आप ड्रेस धारण करते हैं उस पर काम करो। इंसान को वही पहनना चाहिए जैसा उसका पर्सनालिटी है, कलरफुल हो तो रंगीन बनो, लेकिन अगर आप जो भी मानते हैं, आपकी जो मान्यताएं हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको ड्रेस पहनना चाहिए। तो उसके मतलब कहने का अर्थ है कि कुछ मानते हो तो उसको पूरा उस पर उतर जाओ, ताकि तुमको जो पार्टनर मिले वो जान ले कि ये यही है। आम हो तो इमली मत बनो बिना मतलब के, कि हम उनका देख लिए, उनका कॉपी कर लिए, इनका कर लिए, ये सब नहीं करना, मिक्स मत करो, जो हो ओरिजिनली ऑथेंटिकली वो ही रहो। कैसे पता चलेगा? बचपन में जाओ थोड़ा, अपने क्या पसंद था, क्या बनना था, क्या हो जाना था, कैसा नेचर था तुम्हारा, ले आओ उसको अपने अंदर पहले, एंड देन देखो कि आपको नेचुरली किस तरफ जाने का मन कर रहा है। चाहे लोगों को पसंद आए ना आए, उसको फॉलो कर लो, उसको एक्सेप्ट कर लो, फिर आपको आपका पार्टनर भी समझ में आ जाएगा कि कैसा मिलना चाहिए। खुद ही में बटे रहिएगा, इनका उनका करते रहिएगा तो फिर आप यू विल डिस्ट्रैक्टेड। आपके पार्टनर की तरफ से मेरे पास मैसेज है कि इस इंसान को बस आपको इतना ही बोलना है कि हमको कोई मतलब तेजी नहीं है जीवन में, कोई जल्दीबाजी में हम नहीं फंस रहे हैं और हमको कोई फंसा भी नहीं सकता है। और आप मेरा बात मानना, थोड़ा स्लो तुम भी जिंदगी में चलना, मेरे से भी स्लो चलना, ताकि हम कहीं फास्ट फॉरवर्ड पे निकल भी जाए, कोई हमको दौड़ा के ले जाए, बिकॉज माई नेचर इज लाइक दैट कि हमको कोई भी दौड़ा के कहीं भी लेके चला जा सकता है उसका करके हमको। तो मैं आसपास देखूं तो कहीं ना कहीं आप दिख जाए, मतलब खड़ी हुई मिल जाए हमको आप।
क्योंकि हम दौड़ के इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि हमको उसके पीछे जाना है, हम दौड़ के बस इसलिए जाएंगे बिकॉज हमको अपने आप को या तो प्रूव करना होगा, या तो मेरा ईगो ट्रिगर हो जाएगा, या तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि मेरे को ट्रिगर कर दिया जाएगा। मैं उस टाइप का शेर हूँ। तो दे आर सेइंग कि तुम, अगर आपको नेचर पता है इनका, तो ये बस इतना कहना चाह रहे हैं कि मेरा नेचर ऐसा है ना कि मेरा ईगो है थोड़ा सा, तो ईगो में अगर हमको कोई चढ़ा देता है, दोस्त हो गया या कोई भी इंसान हमको बोल देता है ऐसा वैसा ना, तो हम उसके पीछे जाते हैं, या तो उसको प्रूव करने के ऐसा नहीं है, या तो उसको हराने के लिए, या तो उसको बीट करने के लिए। तो अभी कहीं पर भी इंसान अगर डिस्ट्रैक्ट हो गया था, तो किसी की कहीं भी बात में आकर के उसको हराने के लिए या उसको बीट करने के लिए चला गया था। एंड नाउ दे आर सेइंग कि मैं उसके बाद में फंस जाता हूँ, मेरा हाल हो जाता है शेर वाला कि मेरे को उठा के लोग पिंजड़े में डाल देते हैं। लेकिन ये मेरा नेचर है, इसमें तो वो कुछ करना नहीं है। ये बस इतना कहना चाह रहे हैं कि आसपास कहीं पे आप दिख जाओ तो हमको पता है कि वो पिंजरा खोल के आप हमको बाहर निकाल देंगे। सो इट्स लाइक कि एक ह्यूमन बीइंग हो और कोई एक इंसान को ज्यादा ही अपने आप को वो उस जोन में लेकर चला गया हो जहां पे लाइफ है, स्ट्रगल्स है, अकेले लड़ते लड़ते आदमी हो जाता है, या फिर बाय नेचर बाय डिफॉल्ट अगर वॉरियर वाला कोई एटीट्यूड हो कि हर चीज में हमको साबित कर देना है, प्रूव कर देना है, तो एक वो एटीट्यूड हो जाता है। और एक एटीट्यूड होता है कि क्या जरूरत है साबित करने का, इसको बुद्धि से सुलझाते हैं, लेट्स बैठ के कॉन्वर्सेशन करते हैं। तो आपके पार्टनर को बस ऐसा ही है कि अगर आप हर बात को थोड़ा अच्छे से समझ जाते हैं या आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, थोड़ा ज्यादा इंटेलिजेंस होगा आपके पास, तो इस इंसान इसी क्वालिटी को बहुत ज्यादा सराहनीय इनको लगता है कि वाह वाह ये भी बहुत अच्छा है। सुनते सुनते अचानक से 10 दिन के बाद इनको अचानक याद आता है कि ये बात तो मेरे को पहले ही बताया जा चुका था, वाह। तो ये बस इनको लगता है कि ये बात तो मेरे को पता ही था, ये देखो कि तो कॉन्सेप्ट मेरा पहले ही से क्लियर था, वहीं से क्लियर ही था, अब हमको जाके ये बात अच्छे से समझ में आया। अगर हमको ऐसे नहीं बताया जाता तो मैं कैसे समझ पाता? तो वो इंसान मेरे को पहले ही ट्रेन कर दिया ऐसे समझने के लिए। वाह, गुड ट्रेनिंग। आपके पार्टनर को आपने अच्छा ट्रेनिंग दिया है। वैसे जो भी ट्रेनिंग आपने दे रखा होगा ना, दिस पर्सन इज सेइंग कि मेरे को अगर वो ट्रेनिंग नहीं मिलता ना तो मैं इसे निकल नहीं पाता, मैं ऐसे नहीं फंस, मैं, ये इंसान अपने आप को फंसाना चाहते हैं कि मेरे को फंसा के दिखाओ, अब मैं निकलना सीख गया हूं। सो दिस इज हाउ योर पार्टनर इज। इसको आप मान लीजिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कि आपका पार्टनर है ऐसा। जितना आप इनको ट्रेनिंग देते जाएंगे उतना ये कहते जाएंगे कि मेरे को अब कोई नहीं फंसा सकता, मैं दिग्विजयी हो गया हूँ, एकदम अमृत पी के आया हूँ एकदम। सो इस इंसान को बस इतना ही कहना है कि अगर आपने थोड़ा अच्छे से इस इंसान को ध्यान से देखा ना कि इनके कोर में क्या छुपा है कि इतने ये शाकाहारी नहीं हो पा रहे हैं, आपके जैसे नहीं हो पा रहे हैं, कुछ तो इनके अंदर इनका असली रूप इन्हीं से छुपा हुआ है। आई एम टेलिंग यू। और रीडिंग अगर हमको अलाउ करता है तो हम इस पे जरूर जाएंगे, और आपके लिए भी कुछ जरूरी है जानना। ये हमेशा ये बहता जल कल पानी जो आप बन के बैठे हुए हैं, वो देखे आप लोग, वो जो पानी में मतलब वाटर में वो जो अंदर से बुलबुला सा निकलता है, आई थिंक इट्स कहीं पर ये है, वैल्कनिक इरप्शंस वगैरह होते हैं कहीं पर, तो वहां पर ऐसा होता है साइंटिफिकली। ऐसा ही आपको बताया जा रहा है कि कभी कभी ऐसा होता है कि पानी इतना गर्म हो कि आदमी का चमड़ी जला दे। आपको वैसा भी समझना चाहिए अपने आप को। आपके बारे में भी कुछ बातें आपको भी ठीक से नहीं पता है, तब जाकर के आप समझेंगे। और इस इंसान को थोड़ा सा अगर आपने सही तरीके से, अभी रीडिंग में आएगा वो एकदम प्रॉपर तरीके से अगर इनको सही जगह पर हिट किया गया ना, इनका भ्रम टूट जाएगा कि ये एक खूंखार या जंगली जानवर है। ये नहीं है, इज अ डिफरेंट पर्सन। इनका मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंगली ये खुद को मोल्ड कर लेते हैं, लेकिन इनका जो अंडरस्टैंडिंग अपने आप के बारे में बहुत गलत है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है ऐसे इस इंसान में जो इनको जान लेना चाहिए या छूट गया है इनसे, या इनकी पर्सनालिटी में कुछ ऐसा है जो चेंज होना मांगता है, उसके बाद ही ये रिलेशनशिप चलेगा। अरे भाई आप ही हैं जो ट्रैक चेंज करते रहते हैं, इनका सिलेबस जो आप ही चेंज कर रहे हैं बस कहानी का। इस इंसान को ऐसा लग गया है ना कि आप अब जो है इनसे जो है कॉम्पीट करके आप भी शेरनी बनने की तैयारी में है एकदम। आप इनको जो है कुछ मात देने वाले हैं, कंपटीशन करने वाले हैं, यू आर डूइंग समथिंग फॉर मनी एंड ऑल एंड बिजनेस एंड ऑल दिस थिंग्स। आपको ये बात समझनी चाहिए। इस इंसान को लग रहा है ना कि अब आप इन्हीं के जैसे खुखार बनेंगे, तो तो अब इनको चेंज होना है कि ठीक है आप इनके जैसे हो जाओगे तो मैं आपके जैसा हो जाता हूँ, फिर वी विल लाइक मेंड। गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू इस इंसान के बारे में, और आपको भी एक बात बताया जा रहा है कि उस इंसान को साफ साफ बता दो
कि मेरा कोई एज सच इरादा नहीं है आपको कॉम्पीट करने का, आपको डिफीट करने का, आपको नीचा दिखाने का, आपको आपसे आगे बढ़ जाने का, या बहुत बड़ा कोई एम्पायर स्थापित कर लेने का। इस इंसान को बताओ कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, बाय माई विल आई एम डूइंग इट, हम अपनी इच्छा से वो करना चाहते हैं, और मेरा एक अपना वो है कि हाँ ठीक है, आई विल डू समथिंग बेटर। मनी के लिए वो नहीं हो रहा है, इट्स मोर लाइक कि मेरा वो एक पैशन कह लो, या वो चीज बहुत अच्छी लगती है, या वो एक कंपैशन है। मान लो करुणा की एक धारा बह रही है कि जिसको भी कुछ अच्छा है आप में तो उसको शेयर करिए, बस यही बात है। आप साफ साफ बोलो कि मेरा कोई इरादा नहीं है कि मैं जंगल में आके दहाड़ू, मेरा बस इतना कहना है कि ठीक है आप रहो खूंखार, मेरा अपना तरीका है चीजों से डील करने का, आपका अपना तरीका है। और हाइपर ये इंसान आप ही कारण होता है, इनको लगता है कि जितना ज्यादा आप अपने आप को कुछ भी कर रहे हैं ना, उतना ज्यादा इनको भी कुछ करना पड़ेगा, कॉम्पिटेटिवनेस इनका बढ़ जाता है बिल्कुल, क्योंकि ये इंसान है कॉम्पिटेटिव, ये मान के चलो आप, या आपको लेकर के कुछ ज्यादा ही ये कॉम्पिटेटिव हो जाते हैं। इट्स एक अलग तरह का प्रॉब्लम है इनके अंदर, इसको फिक्स करना पड़ेगा। ओके इनको ऐसा लगता है कि जितना ज्यादा आप वर्ल्ड को एक्सप्लोर करते जाएंगे, आपका व्यू जो है बदलते जाएगा, और जैसे जैसे आपका विचार बदलते जाएगा, वैसे वैसे इनको जो भी अपने आप को बहुत ज्यादा प्रूव करना पड़ जाएगा, बहुत कुछ आप इनको साबित करना पड़ेगा, बहुत सारी क्वालिटीज इनके अंदर होनी चाहिए, बहुत कुछ ऐसा करना होगा, एक बहुत हाई लेवल का कंपटीशन डेवलप होगा, एंड ऐसा होगा और वैसा होगा। हो यहाँ पर ये रहा है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसका इनको सही नहीं समझ में आ रहा है कि आप क्यों कर रहे हैं, और उनकी तरफ से आपको कुछ क्लियर नहीं है, पर उनके अंदर जो चल रहा है आई कैन सी कि आप जैसे ही बाहर निकलोगे, सोशल मीडिया हो गया या कोई भी वर्क आप कर रहे हैं, तो वहां बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारा एक्सपोजर होगा, लाइमलाइट्स होंगी, एंड मे बी या फिर आप कोई काम भी कर रहे हैं, मनी होगा आपके पास तो फेम होगा आपके पास, फिर आपका स्टेटस चेंज हो जाएगा, फिर ऐसा होगा फिर वैसा होगा, तो फिर ये कहाँ होंगे, तो इनको भी अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, फिर बहुत सारे इनके ख्याली पुलाव है। ऐसा हो रहा है इनके साथ, जो हो रहा है वैसे ठीक ही हो रहा है, इट्स हैपनिंग फाइन। बस इस इंसान को थोड़ा सा ऐसे लेट दिस पर्सन एक्सप्लोर देयर लाइफ ऑल्सो, थोड़ा इनको भी मौका मिलना चाहिए अपनी जिंदगी को एक्सप्लोर करने का, या थोड़ा अपने आप को प्रूव करने का इनको भी एक मौका मिलना चाहिए, मे बी कॉम्पिटेटिवनेस में अपने आप को और बेहतर बनाने का इनको मौका मिलना चाहिए। व्हाट इज एडवाइस फॉर यू एंड व्हाट इज एडवाइस फॉर दिस रिलेशनशिप? हर बार ना एक ही चीज लागू नहीं होती हर चीज पर, कभी कभी कुछ चीजें जो है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए होती हैं, कुछ चीजें खराब होती हैं ताकि वो नए तरीके से आप भी बदलो, वो भी इंसान भी बदले। और आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, ये इंसान को जैसा जो आपने देखा था ना, ये इंसान वही है, ये कोई लायन या कोई शेर या कोई बहुत ज्यादा ऐसे आक्रामक व्यक्ति नहीं है, दे आर एक्चुअली वेरी इमोशनल। और जब आपको पता होगा इमोशनल लोगों का जब इमोशन ट्रिगर होता है, या आप उनको थोड़ा सा छेड़ दो तो वो हो जाता है खुखार।